Welcome to the JC campus. My name is अनिमेश शर्मा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हमारे लोग हमारे उत्तराखंड के बारे में जाने, लोग ही नहीं पूरी दुनिया हमारे उत्तराखंड के बारे में जाने, कितना सुंदर है, क्या यहाँ की जनजातियाँ हैं, क्या यहाँ की भूगोल है, क्या यहाँ का राज्य गठन का इतिहास है। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उनका सिलेक्शन पक्का अगर ये वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले इनसे रूबरू होते हैं। आज हम उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य गठन का उत्तराखंड का एक महान राजवंश हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी कैंपस। आज हम अध्ययन करेंगे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के अध्ययन करने से पहले हम कुछ छाया चित्रों को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो इस प्रकार से हैं। प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना करते हैं आपका श्रीदेव सुमन। लेकिन इससे पहले 1929 में 1938 में आपका क्या होता है, 1938 में श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन होता है। ठीक है, श्रीनगर जो आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में उस समय कांग्रेस के आपका दिग्गज नेता होते हैं आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सम्मेलन में उपस्थित रहते हैं और वो कहते हैं कि जो उत्तराखंड है वह एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और यहाँ के लोगों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और इसी सम्मेलन में उपस्थित रहते हैं आपका श्रीदेव सुमन, और जिनके द्वारा 1929 में ही आपका गणदेश सेवा संघ की स्थापना की जाती है। 1938 में ही गणदेश सेवा संघ, ठीक है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना की जाती है आपका दिल्ली में। आपका कहाँ पे, आपका दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा दिल्ली में की जा रही है, जिसका उद्देश्य है यहाँ के लोगों के लिए कि पृथक राज्य के बारे में क्या करना, आपका जागरूक करना। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन को जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आपका गणदेश सेवा संघ का उद्देश्य अलग था और प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य अलग रहता है। ठीक है, दोनों की स्थापना आपका श्रीदेव सुमन करते हैं। और जो प्रजामंडल आंदोलन होता है इसकी स्थापना की जाती है आपका 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई आपका 1939 में 23 जुलाई 1939 में आपका जो आपका क्या होती है कि आपका प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना होती है। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 23 जुलाई नहीं, सॉरी, ये आपका 23 जनवरी है। ठीक है, 23 जनवरी 1939 में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की जा रही है आपका किसके द्वारा, कि आपका श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है, तो प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा आपका कहाँ पे की जा रही है, आपका देहरादून में। ठीक है, जबकि गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन के द्वारा आपका कहाँ पे की गई, आपका दिल्ली में। प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना जो श्रीदेव सुमन के द्वारा देहरादून में की जा रही है, इसका उद्देश्य है कि टिहरी की जनता को जो राजा का कुशासन है, ये इस कुशासन से क्या कराना, आपका मुक्ति दिलाना और टिहरी राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात को लेकर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना करते हैं आपका श्रीदेव सुमन। अब जब श्रीदेव सुमन के द्वारा प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की जाती है तो श्रीदेव सुमन के द्वारा आपका आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे इनका आंदोलन जब आगे बढ़ता है तो इनके आंदोलन में धीरे धीरे लोग आपका जुड़ते रहते हैं। लोग इनके आंदोलन में जैसे जुड़ते हैं तो इनको काफ़ी मात्रा में लोगों का क्या होता है, आपका जन समर्थन मिलता है। और जन समर्थन मिलने के बाद व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी जी के लिए भी आपका महात्मा गांधी जी की तरफ से श्रीदेव सुमन को समर्थन दिया जाता है। और श्रीदेव सुमन के प्रजामंडल आंदोलन की क्या होती है कि आपका लोकप्रियता में वृद्धि होती है। जब लोकप्रियता में वृद्धि होती है तो तत्कालीन राजा आपका नरेंद्र शाह होते हैं और नरेंद्र शाह के द्वारा क्या किया जाता है, 22 फरवरी 1994 आपका 1944 को 22 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन को क्या किया जाता है, आपका गिरफ्तार किया जाता है। अब 22 फरवरी 1944 को जब श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार किया जाता है तो इन पर जेल में डाला जाता है और इन पर मुकदमा लगाया जाता है आपका राजद्रोह का। और राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है जिसका श्रीदेव सुमन क्या करते हैं, आपका जेल में आपका विरोध करते हैं।
जब श्रीदेव सुमन के द्वारा प्रजामंडल आपका क्या है कि राजद्रोह के मुकदमे का आपका विरोध किया जाता है, श्रीदेव सुमन कहते हैं कि ये निराधार है, मैंने एक लोकतांत्रिक तरीके से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात की थी, लेकिन राजा ने मुझ पे क्या लगाया, आपका राजद्रोह लगाया। और श्रीदेव सुमन कहते हैं कि मैं राजद्रोह को स्वीकार नहीं करता हूं। तो इसके लिए जो आपका क्या होता है कि जेल में श्रीदेव सुमन को राजद्रोह के मुकदमे को स्वीकार करने के लिए विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, अर्थात उनको अनेक कष्टकारी कष्ट दिए जाते हैं। लेकिन श्रीदेव सुमन क्या करते हैं कि जेल में आपका मांग को स्वीकार नहीं करते हैं। श्रीदेव सुमन मांगते हैं कि मैंने कोई राजद्रोह नहीं किया है, और इसके बदले में श्रीदेव सुमन क्या कर देते हैं कि जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। और जेल में आमरण अनशन शुरू किया जाता है। इसी समय राजा के द्वारा विभिन्न यातनाएं उन पर दी जाती है। तब श्रीदेव सुमन कहते हैं तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते हो। और श्रीदेव सुमन क्या कर देते हैं कि आपका राजा के द्वारा जो राजद्रोह लगाया गया है, इसके खिलाफ जेल में क्या हो जाता है, आमरण अनशन शुरू किया जाता है। जब आमरण अनशन श्रीदेव सुमन के द्वारा किया जाता है तो 84 दिन के बाद, 84 डेज के बाद क्या होता है कि श्रीदेव सुमन की क्या हो जाती है, आपका जेल में आपका मृत्यु हो जाती है। और आपका जेल में मृत्यु होने के बाद 84 डेज, आपका 84 दिन के बाद श्रीदेव सुमन की आपका क्या हो जाती है, आपकी जेल में मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होती है 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई आपका 1944 में क्या हो जाती है, श्रीदेव सुमन की क्या हो जाती है, आपकी जेल में मृत्यु हो जाती है। अब श्रीदेव सुमन की जेल में मृत्यु हो जाती है। जो प्रजामंडल आंदोलन है वो क्या हो जाता है, आपका धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है कि आपका धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता या वो आपका धीरे धीरे वो आपका शिथिल पड़ जाता है। जब प्रजामंडल आंदोलन आपका शिथिल पड़ जाता है तो 1947 में क्या होता है, आपका भारत आजाद होता है। अब भारत आजाद हो गया तो टिहरी की जनता ने, भारत तो आजाद हो गया तो टिहरी की जनता ने महसूस किया कि हम एक स्वतंत्र देश में भी क्या है, आपका परतंत्र नागरिक हैं। अर्थात आप भी क्या हैं कि हम टिहरी रियासत के अंदर में क्या हैं कि अभी भी हम क्या हैं, परितंत्र, मतलब टिहरी रियासत के अंदर में हम अभी भी क्या है, आपका गुलाम है। तो आपका क्या किया जाता है कि इस आंदोलन का फिर दोबारा से नेतृत्व किया जाता आपका नागेंद्र सकलानी और भोलू दत्त के द्वारा। नागेंद्र सकलानी और भोलू दत्त के द्वारा जो आपका श्रीदेव सुमन के सपने थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आपका नागेंद्र सकलानी के द्वारा टिहरी में आपका क्या होता है, सकलाना विद्रोह किया जाता है। लोगों को एकत्रित किया जाता है और आंदोलन करने के लिए क्या किया जाता है, आपका प्रेरित किया जाता है। और प्रेरित करने के बाद क्या किया जाता है कि आपका नागेंद्र सकलानी के द्वारा लोगों को एकत्रित करें, तथा इनके साथ होते हैं आपका भोलू दत्त। ये टिहरी की सम्रांत जनता को क्या करते हैं, लामबंद करते हैं। और आपका राजा का न्यायालय होता है आपका कीर्तिनगर में, जहां पर श्रीदेव सुमन पर आपका राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। उस न्यायालय का क्या करते हैं कि घेराव करने के लिए आपका जाते हैं। यह घटना होती है 10 जनवरी 1948 को, ठीक है, 10 जनवरी आपका 1948 को। 10 जनवरी 1948 को भोलू दत्त तथा नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आंदोलनकारी द्वारा हमला बोला जाता है कीर्तिनगर राजा के न्यायालय पर, जहां पर तत्कालीन राजा होते हैं मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह के द्वारा क्या किया जाता है, जवाबी कार्रवाई की जाती है। जिस जवाबी कार्रवाई में नागेंद्र सकलानी तथा भोलू दत्त क्या हो जाता है, आपका शहीद हो जाते हैं। नागेंद्र सकलानी तथा भोलू दत्त के शहीद होने के बाद आंदोलनकारियों में क्या हो जाता है, और ज्यादा गुस्सा पैदा हो जाता है। और आंदोलनकारी इन दोनों शहीदों के शवों को लेकर टिहरी के क्षेत्र में क्या निकालते, एक शव यात्रा निकालते हैं। और टिहरी के क्षेत्र में जैसे ही शव यात्रा निकाली जाती है, तत्कालीन राजा मानवेंद्र शाह को चेतावनी दी जाती है कि जब तक
टीरी रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक इन दोनों आंदोलनकारी के शवों को क्या होगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। और इस चेतावनी आंदोलनकारी द्वारा टीरी राज्य पर क्या किया जाता है, आपका कब्जा किया जाता है। और टीरी राज्य में एक समांतर सरकार का गठन भी किया जाता है, जिससे राजा मानवेंद्र शाह भयभीत हो जाता है और 15 जनवरी 1948 को राजा मानवेंद्र शाह टीरी रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की क्या कर देता, आपका घोषणा कर देता है। लेकिन इसी समय क्या चल रहा है कि भारत में देशी रियासतों का भारत संघ में विलय का कार्यक्रम चल रहा है। और इस समय टीरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह द्वारा 1 अगस्त 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है। और इसके बाद टीरी रियासत का क्या किया जाता है कि भारत संघ में क्या किया जाता है, आपका विलय किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन जो आपका श्रीदेव सुमन के द्वारा किया जाता है, जिसके उद्देश्य होता है टीरी राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करना, राजा के द्वारा जो जनता पर विभिन्न प्रकार के करों को लगाया जाता है तथा जो आपका राजा के द्वारा जो कुशासन है, उस शासन को समाप्त करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा की जाती है, जिसको आगे बढ़ाकर आगे आपका नागेंद्र सकलानी और भोलू दत्त को ऐसे प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाने में क्या रहता है, अहम योगदान रहता है। तो इस प्रकार से आपका प्रजामंडल आंदोलन होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी कैंपस। स्वागत है आपका जेसी कैंपस। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और